तो द कास्ट आयरन is obtained by remelting pig iron with coke and limestone in a furnace known as a cupola furnace. तो कपोला फर्नेस जो हमारा फर्नेस है, उस फर्नेस में जो ये होता है वो प्रिपेयर्ड होता है कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन हमें मिलता कब है, जैसे कास्ट आयरन ऑब्टेन्ड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन। पिग आयरन हमने देखा था क्लासिफिकेशन, रीमेल्टिंग पिग आयरन विद कोक और लाइम स्टोन के साथ, इसमें इन फर्नेस में। तो इसको हम लोग कपोला फर्नेस प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हमें कास्ट आयरन जो होता है वो हमें मिलता है। इट इज अ प्राइमरी एंड एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये हमारा क्या प्राथमिक एलॉय है आयरन और कार्बन का। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कार्बन का जो कंटेंट है इन कास्ट आयरन वो वेरी करता है फ्रॉम 1.7 टू 4.5%। तो यहाँ पे हमें मस्ट है कि हमें याद होना चाहिए कि कार्बन का कंटेंट कितना परसेंटेज है। तो कार्बन का कंटेंट परसेंटेज आपको याद करना होगा कि कार्बन का जो कंटेंट है इन कास्ट आयरन का वो वेरी करता है फ्रॉम 1.7 टू 4.5%। और इट मे बी प्रेजेंटेड नाइदर एज फ्री कार्बन, दैट इज हमारा जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, या कंबाइंड कार्बन या सीमेंटाइट। तो जो कार्बन कंटेंट है इन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम 1.7 टू 4.5%। इट मे बी प्रेजेंट आइदर एज फ्री कार्बन या कंबाइंड कार्बन। तो आपको याद रखना है कि फ्री कार्बन जिसको हम लोग ग्रेफाइट भी बोलते हैं और कंबाइंड कार्बन जिसको हम लोग सीमेंटाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कास्ट आयरन कैसे मैन्युफैक्चर कैसे प्रिपेयर हो रहा है ड्यू टू कपोला फर्नेस प्रोसेस। और बेसिकली ये क्या है, अलॉय है आयरन और कार्बन का। और इसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो आपको याद रखना है 1.7 से लेकर 4.5, यानी 1.7% से 4.5% तक। और इसमें जो प्रेजेंट है अगर एज फ्री कार्बन या ग्रेफाइट या कंबाइंड कार्बन, जब हम लोग बोलते हैं उसको सीमेंटाइट। फ्री कार्बन ग्रेफाइट और कंबाइंड कार्बन सीमेंटाइट। फर्दर आगे बात करते हैं तो कास्ट आयरन जो होता है वो इज ब्रिटल मटेरियल। कास्ट आयरन हमारा कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज इन दोज पार्ट्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू शॉक। तो अगर ब्रिटल मटेरियल है तो हम अगर इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, ब्रेक करें ऊपर से, मान लीजिए हथौड़ा आपने लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये ब्रिटल नेचर होता है। तो सिंस द कास्ट आयरन is a brittle material, therefore it cannot be used in the parts which are subjected to shocks. And the properties of cast iron which makes it a valuable material for engineering purpose as its low cost, good casting characteristics, high compressive strength, wear resistance and excellent machinability. तो क्या क्या चीजें मिलेंगी इसमें, जो प्रॉपर्टीज मिलेगी वो मिलेगी लो कॉस्ट पर गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा इसके अंदर, वियर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी मिलेगी और एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी भी मिलती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन इज मच ग्रेटर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता ही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में किस तरह से डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस होते हैं एंड कंप्रेसिव जो होता है वो किस तरह से डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस होता है, इनवर्ट एंड आउटवर्ड। तो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन की जो होगी वो मच ग्रेटर देन होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ। आगे जब हम लोग बात करते हैं तो कास्ट आयरन जो होता है उसमें बेसिकली कंटेन होता है कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है, पहले हो गया सिलिकॉन की इम्प्योरिटीज होगी, सिलिकॉन होगा, सल्फर होगा, मैग्नीज एंड फास्फोरस। दीज आर द बेसिक स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। कौन कौन सी, सिलिकॉन, एस आई फॉर सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज एंड फास्फोरस। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं जो जो इम्प्योरिटीज है। तो आप ये देखोगे कि सिलिकॉन जो है वो कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, इट मे बी प्रेजेंट इन कास्ट आयरन अप टू 4%, अप टू 4% सिलिकॉन जो होगा वो इट मे बी प्रेजेंट इन कास्ट आयरन अप टू 4%। और इट प्रोवाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्रेफाइट विच मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजीली मशीनेबल। सेकंड, सल्फर की जब बात करते हैं तो इट मेक्स द कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल। जब सल्फर की बात करते हैं तो इट मेक्स द कास्ट आयरन हार्ड और ब्रिटल, क्योंकि दी आर द प्रॉपर्टीज। तो जब सल्फर होगा तो इट मेक्स द कास्ट आयरन हार्ड और ब्रिटल होगा। और जब सिलिकॉन की बात करी थी
तो यहाँ पे सिलिकॉन जो था प्रेजेंट था वो केवल 4%। तो ये प्रोवाइड करता था फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्रेफाइट विच मेक्स द आयरन सॉफ्ट और इजीली मशीनेबल हो जाए। इजीली अगर हमें कास्ट आयरन है उसको इजीली मशीनेबल बनाना है तो सिलिकॉन मिलाएंगे। सल्फर जब कब मिलाएंगे, जब हमें कास्ट आयरन को क्या चाहिए, हार्ड और ब्रिटल मिले। इट मस्ट बी kept well below 0.1% for most foundry purpose। और जब हम लोग बात करते हैं मैग्नीज की, तो इट मेक्स द कास्ट आयरन वाइट, इट मेक्स द कास्ट आयरन वाइट एंड हार्ड। यानी जब हमें कास्ट आयरन कैसा चाहिए, वाइट और हार्ड चाहिए, तो हम लोग मिलाएंगे इसमें 0.75% बिलो, इट इज ऑफन केप्ट बिलो 0.75%। क्या चीज मिलाएंगे, मैग्नीज मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास है, फास्फोरस। फास्फोरस किस लिए यूज करते हैं, फास्फोरस का यूज करेंगे, इट्स एड्स फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी इन द कास्ट आयरन। these are the properties, आपने एफएम में पढ़ा होगा फ्लूइडिटी के बारे में। इट एड्स फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी इन कास्ट आयरन बट इंड्यूस ब्रिटलनेस, इट इज रियरली अलाउड टू एक्सीड 1%। तो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होगी, सिलिकॉन, सिलिकॉन का यूज करते हैं फॉर सॉफ्ट और इजीली मशीनेबल के लिए। सल्फर का यूज करेंगे हार्ड आयरन को हार्ड और ब्रिटल नेचर, एंड मैग्नीज का यूज करेंगे, इट मेक्स द कास्ट आयरन वाइट एंड हार्ड, एंड द फास्फोरस इट इज एड्स फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी इन द कास्ट आयरन। अदर इम्पोर्टेंट की बात करेंगे और क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसमें आता है हमारा फर्दर, दैट इज ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन क्या है, जब ग्रे कास्ट आयरन की बात करते हैं तो इट इज ऑर्डिनरी कमर्शियल आयरन हैविंग 3 to 3.5% कार्बन। तो आपको याद करना है कि परसेंटेज कितना होगा। ग्रे कास्ट आयरन की बात करेंगे तो 3 to 3.5% कार्बन होना चाहिए। और ग्रे कलर का ग्रे कलर इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ दैट कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। तो ग्रे कास्ट आयरन होगा, तो ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज जो होगा आयरन का इट इज ऑलरेडी कमर्शियल आयरन हैविंग 3 to 3.5% कार्बन, इसका परसेंटेज आपको याद करना है 3 to 3.5%। और ग्रे कलर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट और इट हैज अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड नो डक्टिलिटी। इट कैन बी इजीली मशीन। तो ग्रे कास्ट आयरन है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, ग्रे कास्ट आयरन अगर यूज करेंगे तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो लो हुई, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा और डक्टिलिटी जो होगी वो नहीं होगी, यानी डक्टिलिटी इसके अंदर नहीं पाई जाती है इसके अंदर ग्रे कास्ट आयरन। और ये आसानी से क्या हो जाएगा, वो मशीनेबल हो जाएगा। तो अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो डिजाइनेटेड बाय द अल्फाबेट कैपिटल एफ जी जो होगा वो डिनोटेशन सिंबल होगा बाय द फिगर इंडिकेटिंग द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन मेगा एम्पियर या न्यूटन एम स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले, अगर एफ जी 50 लिखा है, एफ जी 150 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया एफ जी 150 का मतलब मीन्स ग्रे कास्ट आयरन जो होगा वो 150 एम्पियर या न्यूटन एम स्क्वायर होगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो दिस इज द ग्रे कास्ट आयरन के बारे में मैंने पढ़ा है। ग्रे कास्ट आयरन में जो कमर्शियल आयरन हैविंग है वो 3 to 3.5% है। ग्रे कलर होता है ड्यू टू फैक्ट दैट कार्बन प्रेजेंट होता है तो फ्री फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट में, और इसके अंदर जो होता है वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है और इट इज इजीली मशीन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग आता है व्हाइट कास्ट आयरन। तो हमने परसेंटेज याद किया था ग्रे कास्ट आयरन का, जो व्हाइट कास्ट आयरन के परसेंटेज की बात करते हैं तो इट इज अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ कास्ट आयरन हैविंग 1.7 to 2.3% कार्बन। यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज था वो हमारा परसेंटेज था ग्रे कास्ट आयरन का 3 से 3.5% था कार्बन का, जबकि यहाँ पे जो आप कार्बन परसेंट देखेंगे कम पाएंगे। कितना कम आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो कास्ट आयरन व्हाइट कास्ट आयरन की जब बात करते हैं तो इसमें 1.75 से 2.3% कार्बन है। और जो व्हाइट कलर है इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड, इसको हम लोग बोलते हैं नोन एज सीमेंटाइट, यानी इसको हम लोग सीमेंटाइट के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या है हार्डेस्ट कंस्टिट्यूट है ऑफ आयरन का। और द व्हाइट कास्ट आयरन हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। व्हाइट कास्ट आयरन की बात करते हैं, इट इज अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ कास्ट आयरन हैविंग 1.75 to 2.3% कार्बन
जबकि वाइट कलर जो है वो ड्यू टू द फैक्ट दैट द कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं नोन एज सीमेंटाइट, विच इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द आयरन। जबकि वाइल्ड कास्ट आयरन हैज द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑल्सो। जिस तरह से आपको याद करना है कि व्हाइट कास्ट आयरन की जब बात करेंगे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जबकि हमने ग्रे कास्ट आयरन में देखा था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम था, क्योंकि व्हाइट कास्ट आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या आपको दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ कैसा है वो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी है। यहाँ पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, लेकिन जब ग्रे कास्ट आयरन था उसमें हाई लो टेंसाइल स्ट्रेंथ था और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था। तो जस्ट सपोज आप देखोगे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसमें, ग्रे में, और जब वाइट की बात करेंगे तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज हमारा जो आता है चिल्ड कास्ट आयरन की बात करते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन। तो चिल्ड नाम आपको याद करना रहेगा कि चिल्ड कास्ट आयरन, तो इट इज बेसिकली क्या है, इट इज अ वाइट कास्ट आयरन प्रोड्यूस्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ मॉल्टन आयरन। यहाँ प्रोसीजर नाम से पता चल रहा आपको ठंडा, तो इट इज अ वाइट कास्ट आयरन प्रोड्यूस्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ मॉल्टन आयरन and the quick cooling is generally called chilling and the iron is so produced known as chilled cast iron। यानी आप समझ गए नाम से कि chilled cast iron मतलब क्या है, ये white it is a white cast iron है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय क्विक कूलिंग ऑफ मॉल्टन आयरन पर। तो क्विक कूलिंग कर रहे हैं इसलिए हमको इसका नाम पड़ गया चिलिंग एंड आयरन सो प्रोड्यूस इज नोन एज अ चिलिंग कास्ट आयरन या चिल्ड कास्ट आयरन। नेक्स्ट हम लोग आता है दैट इज योर मोटेड या मोटेड कास्ट आयरन। तो अभी हमने देखा ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन। जब मोटेड कास्ट आयरन की बात करते हैं तो ये क्या होगा, इट इज अ प्रोडक्ट इन बिटवीन ग्रे एंड व्हाइट कास्ट आयरन। इस क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा ग्रे कास्ट आयरन में पड़ा और व्हाइट कास्ट आयरन पड़ा, तो इट इज द प्रोडक्ट बिटवीन ग्रे एंड व्हाइट कास्ट आयरन इन कंपोजिशन, कलर एंड जनरल प्रॉपर्टी। तो आपको याद रखना है कि मोटेड कास्ट आयरन की जब बात कर रहे हैं, it is the product in between gray and white cast iron in composition, color and general properties. That is your malleable cast iron, malleable cast iron। अब malleable cast iron को किस तरह से याद करना है, malleable cast iron gray, white, chilled, moted and malleable। तो ये जो moted cast malleable cast iron मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द व्हाइट कास्ट आयरन बाय अ सुटेबल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे चिल्ड कास्ट आयरन में हम लोग उसको तुरंत कुछ कूलिंग कर रहे थे, अवेलेबल कास्ट आयरन में हम लोग यूज करेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसका नाम है हम लोग का जनरली यूज करते हैं एनिलिंग। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो कि हमारा जनरली यूज करते हैं एनिलिंग। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो मेलेबल कास्ट आयरन में बी आइदर व्हाइट हर्ड, ब्लैक हर्ड या परलैटिक। कौन कौन से होंगे, जो मेलेबल कास्ट आयरन होता है वो आइदर व्हाइट हर्ड होगा, ब्लैक हर्ड होगा या परलैटिक होगा, और आर डिजाइन बाय द अल्फाबेट्स WM से रिप्रेजेंट करें या BM से या PM से, WM, BM एंड PM रिस्पेक्टिवली, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय अल्फाबेट। तो कौन कौन से हैं हमारे हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो मेलेबल कास्ट आयरन है मे बी आइदर व्हाइट हर्ड, black herd or perlatic and are designated by the alphabet WM, BM and PM respectively। यहाँ पे हमने इसका नोटेशन देख लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे जो ग्रे कास्ट आयरन हमने पढ़े तो FG हमने पढ़ा था FG 150, तो इस तरह से याद किया था कि FG 150 जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो कास्ट आयरन विद 150 MPa या न्यूटन स्क्वायर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो अल्फाबेटिक सिंबल्स है वो WM, BM और PM रिस्पेक्टिवली। So these designations are followed by the figure indicating the minimum tensile strength। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि क्या है इन एम्पियर या न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या है एग्जांपल इसका, जैसे कि कोड में यूज करेंगे WM350, यहाँ पे हमने क्या यूज करे थे FG 150, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा क्या ग्रे कास्ट आयरन, तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। और यहाँ पे जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है WM350। WM350 जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट हीट
मेलेबल कास्ट आयरन विद 350 MPa एज अ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोनों केस में हमने देखा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जो कि मिनिमम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज हमारा नॉडुलर या SG, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, मोल्टेड कास्ट आयरन एंड मेलेबल कास्ट आयरन की बात हम लोग बात कर रहे हैं नॉडुलर शेप, नॉडुलर या स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन। तो जनरली क्या है, ये इट इज आल्सो कॉल्ड अ डक्टाइल कास्ट आयरन है या हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन। तो नॉडुलर है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसके नेचर या प्रॉपर्टीज के में हम लोग बोलते हैं उसको डक्टाइल कास्ट आयरन और या हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन भी बोलते हैं। क्या क्या नाम है इसके, डक्टाइल कास्ट आयरन या हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन। और दिस टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम। अब ये हमें पता है नॉर्मल कास्ट स्फेरॉइडल कास्ट आयरन है, तो इसके अंदर ये डक्टाइल कास्ट आयरन होगा या हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन होगा। और इस टाइप ऑफ कास्ट आयरन में क्या हम लोग यूज करते हैं, एडिंग करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, जिसकी वैल्यू जो है वो आपको याद करनी है 0.1 से 0.8% ओनली। बाय एडिंग कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम जो जिसकी वैल्यू कितनी है 0.1 से लेकर 0.8% है, टू द मोल्टन ग्रे आयरन जस्ट आफ्टर द टैपिंग। अब इसका स्टैंडर्ड जो इनर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है या स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन का डिजाइनेटेड बाय द अल्फाबेटिक क्या है, कैपिटल SG। आपको याद रखना होगा कि कैपिटल SG जो है वो हमारा डिनोट करता है वो नॉडुलर या स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन, जो कि इंडिकेट करता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन MPa पास्कल्स या न्यूटन एम स्क्वायर एंड द परसेंटेज एलोंगेशन। तो अगर ये लिखा हो SG 400/15 तो इसका मतलब हो गया कि स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन जो है वो 400 MPa है और मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 15% एलोंगेशन है, क्योंकि इसमें जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ साथ हम लोग परसेंटेज एलोंगेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए लिखा है SG 4/100 450, नीचे वाला जो 15 है वो परसेंटेज एलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर जो नंबर है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नेक्स्ट दैट इज योर एलॉय कास्ट आयरन। एलॉय कास्ट आयरन की जब बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है बाय एडिंग एलॉय एलिमेंट। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, एलॉइंग एलिमेंट एज यूज करेंगे, जैसे कि निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और कॉपर हो गया और वेनेडियम हो, सफिशिएंट क्वांटिटी। नाम क्या है आपका, एलॉय है तो इसमें एलॉय यूज करेंगे, एलॉय प्लस कास्ट आयरन है, एलॉय कास्ट आयरन तो इसमें यूज करेंगे निकिल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, वेनेडियम इज सफिशिएंट क्वांटिटी। तो द एलॉय कास्ट आयरन हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक इसमें हमें इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ, हाई वियर रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस। तो ये प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती है, तो हम लोग इसमें निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कॉपर और वेनेडियम को सफिशिएंट क्वांटिटी में इसका यूज करते हैं।